इंश्योरेंस के बिजनेस में पैसा बहुत है, समय भी है और आत्मसम्मान भी है, सम्मान भी है। यानी आपको यह बिजनेस एक कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, समय, पैसा और सम्मान, और आप एक वाकई बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं इस इंश्योरेंस के बिजनेस में। अब प्रॉब्लम यह है कि जब ये सब कुछ अवेलेबल है इस इंश्योरेंस के बिजनेस में, तो हमें क्या रोकता है, हम क्यों उस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे? वजह क्या है, क्यों ज्यादा करके लोग उस मुकाम को नहीं पा रहे, जो कि एक्चुअली में इस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल करके अब वाकई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं? उसका दोस्तों कारण यह है कि जिस जोश से, जिस एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ में ये बिजनेस आप शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं, उस एक्साइटमेंट, एनर्जी और जोश को बना के रखना, बरकरार रखना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम सुनने को मिलती है, लोग कई तरह की बातें बनाते हैं, आपको रिजेक्शन सुनने को मिलती है, लोग आपकी निंदा करते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, क्या काम है, बेकार है, ये है वो, यानी पॉलिसी तो कराते भी नहीं है और ऊपर से आपको ज्ञान अलग से दे देते हैं, और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कई बार ऐसा मन करता है कि छोड़ दे यार, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं, अब इससे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर दोस्तों मन जो है वो कुंठित हो जाता है, नकारात्मक आ जाती है, नकारात्मक माइंडसेट आ जाता है, और चारों तरफ दोस्तों एक अंधकार का माहौल बन जाता है, और फिर ना चाहते हुए भी आप उस काम को, नेगेटिविटी को चले जाते हैं और छोड़ देते हैं, जहां आप बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे, और कहां पे आपने इस माहौल में आके छोटी सी मार्केट की नेगेटिविटी फेस न कर पाने की वजह से आप बिजनेस छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं आप वाकई इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं, समय भी पाएं, पैसा भी पाएं और सम्मान भी पाएं। इसीलिए मैं आपके साथ में एक सच्ची कहानी, ट्रू स्टोरी लेके आया हूं, एक ऐसे यंग लड़के की जिसके पास पैसे नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी, केवल एक बर्निंग डिजायर की वजह से वो बहुत बड़ा व्यक्ति बना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। और आप इस स्टोरी को सुन के अपने बिजनेस में उतारेंगे, और जब भी आपको ये बिजनेस में, इंश्योरेंस बिजनेस प्रॉब्लम आए, चैलेंज आए, आप इसको सुनेंगे ताकि आपकी गाड़ी ट्रैक पे रहे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इसको आराम से सुनना है। दोस्तों अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करें इसमें आपको क्या अच्छा लगा। माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम। एंड दोस्तों मेरा मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने हैं। एंड मैं सिखाता हूं कैसे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, कैसे ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से बिजनेस करते हैं, ओके, कैसे सवाल पूछ के पॉजिटिव करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस लाते हैं, और कैसे कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजर बनते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से, तो भी मेरी टीम का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, और जरूर आपको जुड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, जरूर कमेंट्स करें इसमें आपको क्या अच्छा लगा। अब दोस्तों बात करते हैं, मैं इसमें 2 बातें सिखाऊंगा आपको वीडियो में। पहली बात कि 97% लोग क्यों कामयाब नहीं होते जीवन में किसी एरिया में, और दूसरी बात वो मैं आपको सुनाऊंगा स्टोरी, ट्रू स्टोरी, जो आपको तरोताजा कर देगी और उसको रोज सुन सकते हैं। तो बात करते हैं 97% लोग फेल क्यों होते हैं जीवन में किसी भी एरिया में। तो सबसे पहले दोस्तों अपने दिमाग का जो फितूर है उसको हटाइए। फितूर क्या है? कामयाब होने के लिए रवि जी सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की आवश्यकता है। टैलेंट अगर मेरे अंदर है तो मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं जी, गलत है ना। सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के दम पे आप बहुत सफलता नहीं पा सकते। वो पहले होता था, आज नहीं। आज क्या हो रहा है? आज टैलेंट जो है ना, वो इकलौता पॉइंट नहीं है कामयाब होने के लिए। क्यों? मैं बहुत सारे टैलेंटेड लोग जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जो टैलेंट है लेकिन कुछ खास नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बर्निंग डिजायर की कमी है। व्हाट्स द वर्ड? बर्निंग डिजायर। डिजायर है, हाँ करना है रवि जी, करेंगे, देखेंगे, करेंगे, डिजायर है, लेकिन बर्निंग डिजायर नहीं है। करना है तो करना है, जो मर्जी। अंदर एक आग नहीं है, वो जुनून नहीं है, वो जोश नहीं है, वो जज्बा नहीं है जो चाहिए होता है किसी भी सेक्टर में, इंश्योरेंस में, रियल एस्टेट में, नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में, नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में, कुछ भी, स्पिरिचुअल लाइफ में, कहीं भी बड़ा कुछ करने के लिए वो टैलेंट नहीं, बर्निंग डिजायर चाहिए। टैलेंट बाद में आता है, टैलेंट तो डेवलप किया जाता है। टैलेंट को लेके पैदा नहीं, टैलेंट को डेवलप करना पड़ता है। और डेवलप कैसे होता है? जब आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और बार बार फेल होते, तो फेल होते आपके अंदर टैलेंट तो आ ही जाता है, और बर्निंग डिजायर जो है वो पैदा करनी पड़ती है। तो ये फितूर हटा दीजिए। अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंचे हैं बिकॉज आप कहीं ना कहीं बर्निंग डिजायर की कमी रह गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी वो कहानी है जो रोज आपको सुननी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी ट्रैक पर रहे, ट्रैक से बाहर आए, वापस फिर ट्रैक के अंदर आ जाए। दोस्तों उसके पहले मैं एक गेम चेंजर ट्रेनिंग पर कल शाम को 8 बजे।
उन लोगों के लिए जो MDRT जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो सवाल पूछ के पॉलिसी बेचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो बगैर डिस्काउंट दिए पॉलिसी बेचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो क्वालिटी की लीड जनरेट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। और साथ में मेरी सेल्स का सिकंदर किताब दो गिफ्ट में फ्री में 997 इसकी वैल्यू है। राइट नाउ फ्री में, क्लिक ऑन द लिंक। कोई उसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, उसमें कोई कलाकारी नहीं है, फ्री में है तो फ्री में है। ओके, कम एंड अटेंड द ट्रेनिंग एंड देन सी हाउ यू गेम चेंज। लिमिटेड सीट्स है, भर जाएगी जगह, फिर दोबारा मिलेगी नहीं। ओके, क्लिक कर लीजिए। आइए अब बात करते हो कौन सी कहानी है दोस्तों जो आपको तरोताजा कर देगी, रोज आपको सुननी चाहिए अगर आपको इस बिजनेस में वाकई बड़ा मुकाम हासिल करना है तो दोस्तों कहानी शुरू होती है अमेरिका में एक यंग बच्चे से, यंग लड़के से। यंग लड़का है, पैसे नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है एडिसन, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस एडिसन। अब वो एडिसन का उसने नाम सुना है, जानता है, 500 मील दूर उससे एडिसन रहते हैं जहां रहता है। इसके दिमाग में विचार आया, थॉट आया कि मुझे एडिसन के साथ में बिजनेस पार्टनर करना है, मुझे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। अब जरा शब्दों पे गौर कीजिए, एडिसन के यहां नौकरी नहीं करनी है, एडिसन के यहां क्लर्क नहीं बनना, एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है। ऐसा इसलिए कि आप आज बोले मुझे मुकेश अंबानी जी के साथ में कोई बिजनेस शुरू करना है, ये विचार, और ये सच कहानी है। राइट, अब चूंकि डिजायर बर्निंग डिजायर थी, पैसे है नहीं, टैलेंट है नहीं। अच्छा, थॉमस एडिसन इसके चाचा का लड़का नहीं है, वो कोई जानता नहीं है। थॉमस एडिसन को तो पूरा अमेरिका जानता है, इसको कोई नहीं जानता। राइट, अब क्या करें, जाना है दूर, भाई शुरू के जाना पड़ेगा वहां पे, जाने के लिए किराया नहीं, जेब में पैसे नहीं। तो अब देखिए, अगर कोई नॉर्मल डिजायर होती तो छोड़ देता, छोड़ो यार, कहाँ ये सब सपनों की बातें, फिल्मों में होता है, अभी पैसे नहीं, क्या करें। लेकिन डिजायर बर्निंग डिजायर थी, क्या किया, रेल में जाने किराया नहीं था, तो ये जो फ्राइट रेल होती है जिसपे मालगाड़ी जिसमें सामान जाता है, मालगाड़ी, उसमें बैठ के ये 500 मील दूरी तय करके एडिसन के ऑफिस में पूछते पाछते धक्के खाते खाते पहुंच गया। अब देखिए भाई साहब, थॉमस एडिसन उस जमाने का, अपने जमाने का इट्स लाइक हीरो, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस ओनर, इन्वेंटर। अब उसके सामने आदमी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। अब इसके पास पैसे भी नहीं है, कुछ ज्यादा टैलेंट भी नहीं है, क्या है, बर्निंग डिजायर और डेफिनेट एम कि बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है। अब गया एडिसन के पास में, उनसे बताया, उसने पूरी कहानी सुनी, देखो मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं आपको ऐसे जानता हूँ, मैं ऐसे आया हूँ, मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा जो गोल है, ड्रीम है, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस करना है। और थॉमस एडिसन इतना टैलेंटेड व्यक्ति, वो देखती समझ गया इस लड़के के अंदर कुछ करने का जज्बा है। उसने एक से कहा, ठीक है कोई बात नहीं, करेंगे, आप तब तक कुछ और काम। तो उसने, थॉमस एडिसन ने उसको अपने ऑफिस में लगा लिया। अब लगा लिया, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कैसे माइंड वापस खींचता है। अब लगा तो लिया, पर दूर दूर तक वहां कोई बिजनेस, थॉमस एडिसन अपने काम में मस्त है, बिजी है। ये तो नहीं जाते इसने बोला ठीक है जी ये साइन करो कॉन्ट्रैक्ट और आप मेरे बिजनेस पार्टनर में, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कभी ऑफिस में झाड़ू भी लगा रहे हैं, पोछा भी लगा रहे हैं, कभी कुछ और काम कर रहे हैं, मतलब छोटे मोटे जो काम है वो हो रहे हैं। दूर दूर तक कोई आशा नहीं है कि ये बिजनेस पार्टनर बनेंगे। अब माइंड में विचार तो आते ही हैं, अरे कहाँ फंस गया यार, इससे अच्छा मैं थॉमस एडिसन के सेल्स टीम में ज्वाइन कर लेता हूँ, कुछ तनख्वाह तो मिलेगी, ऐसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। अब ये इसके माइंड में थॉट है, लेकिन क्योंकि डिजायर जो बर्निंग डिजायर थी और एम जो है वो डेफिनेट एम क्लियर था कि बिजनेस पार्टनर ही बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस बिजनेस में टीओटी ही जाना है, उसके पहले रुकना ही नहीं है, तो फिर जो मर्जी, रुकना नहीं है तो रुकना नहीं है। अब ऐसे करते करते 1-2 साल निकल गए। अब देखिए कितना धैर्य चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। कोई आम आदमी होगा तो वापस आ जाएगा, ये बोलेगा ठीक है मैं आपकी सेल्स टीम ज्वाइन कर लेता हूं, मेरे पास पैसे तो चाहिए, वहां कितने मिलते हैं जिससे गुजारा हो जाए। अब क्या हुआ, थॉमस एडिसन ने एक नई डिवाइस बनाई जिसका नाम था एडीफोन, ठीक है। अब एडीफोन, अब थॉमस एडिसन के पास सेल्स की टीम भी है, सारे हैं। अब उसकी जो सेल्स टीम थी वो एडीफोन को बेचने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको लगा यार ये बिकेगा नहीं, बड़ा मुश्किल काम है और ये बेचना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब उसकी टीम ने थॉमस को कहा कि सर ये बिकेगा नहीं, हम ट्राई तो कर लेते हैं। और उन्होंने ट्राई किया, जब पहले ही माइंड में नेगेटिविटी है तो बिकी नहीं। अब देखिए ये जो आम आदमी होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, वो क्या देखते हैं, प्रॉब्लम। बट जिसका ड्रीम और गोल और विजन स्ट्रांग होता है वो क्या देखता है, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी।
समझिए बहुत गहराई से। वो क्या देखता है? प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी। तो ये जो बार्नेज था, इसका जो नाम था लड़के का बार्नेज, जो वहाँ बिजनेस पार्टनर बनने गया था बार्नेज, इसने थॉमस एडिसन से कहा सर ये तो बहुत जानदार चीज़ है, ये तो बहुत ही शानदार है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसको बेच के दिखाता हूं। अब देखिए, जिसके अंदर विजन और ड्रीम होता है ना, उसको बेचने आ जाता है। उसके अंदर, जिसके अंदर आग होती है ना, वो सीख जाता है जब जो जज्बा होता है। तो क्या किया, वो इतना ज्यादा कन्विंस था उस प्रोडक्ट से, वो उस जो बनाई थी मशीन थॉमस एडिसन ने, एडिफोन, उससे बहुत कन्विंस था वो। ओके, वो एक टाइपराइटर था बेसिकली। तो उसने जाके मार्केट में जबरदस्त सेल्स कर दी। थॉमस एडिसन भी, हाँ ऐसा हो गया, वो सरप्राइज हो गया। अब थॉमस एडिसन सरप्राइज हो गया और थॉमस एडिसन ने कहा जो मैंने इससे प्रॉमिस किया था इसने प्रूफ कर दिया। अब थॉमस एडिसन ने कहा एक काम करते हैं, ये जो मैंने एडिफोन डिवाइस बनाई है इसकी जो एक्सक्लूसिव सेल्स एंड मार्केटिंग है वो आप ही करोगे। मैं आपको पूरे अमेरिका में इसको मार्केट करने का कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, एक्सक्लूसिव, इसको सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट करेंगे। तो उस एडिफोन के ऊपर लिखा गया मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल बाय बार्लेस। देखिए, देखिए विजन, देखिए पावर, देखिए बर्निंग डिजायर की। कहां थॉमस एडिसन, कहां ये लड़का जाने का किराया नहीं। अब इसको थॉमस एडिसन का जो एक्सक्लूसिव इन्वेंटेड प्रोडक्ट है, जो कॉपीराइटेड है, जो और कोई नहीं बेच सकता, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का बार्नेज बेचेगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसने उस जमाने में, ये स्टोरी कभी 200 से लेकर 250 साल पहले की कहानी है। उस जमाने में उसने $3 मिलियन, $3 मिलियन यानी $30 लाख उस जमाने में कमाए उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। और वो वाकई बिजनेसमैन बन गया, एडिसन के साथ में पार्टनरशिप हो गई, उसका बिजनेस पार्टनर बन गया। गॉट इट? अब ये तो हो गई स्टोरी। अब इस स्टोरी से हमें सीखना क्या चाहिए, इससे मॉरल क्या मिलता है? मेरे बिजनेस में एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर या कोई और भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इससे सीखने का क्या मिलता है? इससे सीखने को जो बातें मिलती हैं वो सबसे पहली बात तो ये है कि डिजायर को अपनी बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करो। जो कुछ भी करना है उसको मजबूत करो, उस लक्ष्य को, उस गोल के प्रति और निष्ठावान बनिए और उसको मजबूत कीजिए, उसको बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कीजिए। पहला। दूसरा काम क्या है? गोल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्यूट क्लियर, चिड़िया की आंख। यही करना है तो यही करना है। अब ये नहीं हो रहा है, चलो इसी में काम चला लेता हूं। ये जो काम चला लेता हूं यही सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट? तो एक बर्निंग डिजायर, दूसरा क्या करना है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे समस्याएं हैं, जहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे ये डबल खबर होता है ना, ऐसे से होती गाड़ी होती है, उस समय गिव अप नहीं करना, उस समय मेंटेन रखो और डटे रहो और गेम में टिके रहने का, जो लगातार काम करते रहने का, आगे बढ़ते रहने का, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, जब सब अच्छा हो रहा है तो ठीक है, जहां पे कुछ समस्या प्रॉब्लम आई तो बस फिर भागते हैं वहां से, दुम दबा के भागते हैं लोग। और भागने वालों के दोस्तों पैरों की जमीन नहीं रहती है। ये जो मैंने स्टोरी सुनाई, ये स्टोरी मैंने ली है थिंक एंड ग्रो रिच से। पहले भी मैंने जो पिछले मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो भी इसी किताब से। शुरू के ही पहला जैसे आप पेज खोलेंगे तो एक किताब में स्टोरी मिलेगी, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। किताब हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। मैं रिकमेंड करता हूँ इस किताब को पढ़िए आप, और इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच्ची कहानी है, राइट? तो अब अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो दूर दूर तक कोई संभव नहीं है, बट डिज़ायर, ड्रीम से कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर आपके अंदर दम है, आप गेम में टिकने के लिए तैयार हो, तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन जो आप करना चाहते हैं उससे किसी के नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे किसी की चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उससे किसी को फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब हम किसी को नीचा दिखा के, किसी को चीटिंग करके, किसी को नुकसान पहुंचा के अपने सपने बिल्ड नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करेंगे तो बिल्डिंग ढह जाएगी, वो मजबूत नहीं बनेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने फाउंडेशन, अपनी नींव मजबूत करो। कि बिजनेस तो करना है, पैसा तो कमाना है, लेकिन फाउंडेशन सही रखनी है। गलत मिस सेलिंग, चीटिंग करके हमें अपने सपने पूरे नहीं करने हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप वाकई चाहते हैं सीखना, तो जो मैं कल शाम को लाइव ट्रेनिंग कर रहा हूं, कम एंड अटेंड एंड देन सी हाउ योर गेम चेंज। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जरूर कमेंट कीजिए इसमें स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।